लगता है कोई टाइगर या पठान रॉ के लिए शिकार पर निकला है। लेकिन हम कौन सा शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में दुनिया भर में 1 दर्जन से ज्यादा कट्टर भारत विरोधी आतंकवादियों को टारगेट बना के हत्या कर खत्म कर दिया गया है, और यह अक्सर फिल्मी अंदाज में मारे गए। हाल में एक जिहादी का एनकाउंटर कराची की दूर तक फैली झुग्गी बस्ती औरंगी टाउनशिप में इतवार के दिन 12 नवंबर को हुआ। रहीमुल्लाह तारिक, जैश ए मोहम्मद के सरताज और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का खास साथी एक धार्मिक सभा में हमेशा की तरह भारत और कश्मीर के खिलाफ अपनी भड़कीली भाषण देने जा रहा था। तब कोई अज्ञात लोग उसके करीब आकर इतनी गोलियां चलाई कि वो वही मरकर गिर पड़ा। लेकिन पाकिस्तान मीडिया इस घटना को सिर्फ एक लोकल मौलवी की हत्या बताई। इसके 3 दिन पहले 9 नवंबर को लश्कर तैयबा में भर्ती का इंचार्ज अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, जो कि एक अहम निशाना था, बाइक सवार बंदूक से लेस हथियारों द्वारा खैबर पख्तूनख्वा के बजाउर जिले में मारा गया था। यहाँ भी पाकिस्तानी मीडिया उसे सिर्फ एक मुअज्जिम बताया, वो जो नमाज पढ़ने के लिए आजान देता है, जबकि पाकिस्तानी सरकार इन मौतों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। साथ रहिए, हम बताएंगे क्यों, और वजह सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और बिस्बो को सब्सक्राइब, और याद रहे अपनी टिप्पणी जरूर लिखिएगा। अब सुनिए पूरी कहानी। इस अक्रम से पहले एक अन्य लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद को मरवाया गया, जिसने फरवरी 2018 में एक फिदाइन स्क्वाड को भारतीय सेना की वर्दी पहनाकर AK-56 राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और ढेर सारी गोली बारूद से लैस सुबह होने से पहले जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 36 ब्रिगेड के सुनजावन मिलिट्री कैंप पर हमला किया, जिसमें 5 जवान और 1 नागरिक शहीद हुए और 10 लोगों, जिसमें औरत और बच्चे भी शामिल थे, घायल हुए। जवाबी हमले में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुजाहिद किसी तरह से भाग निकला। लेकिन भागेगा कब तक? 5 साल बाद नवंबर 2023 में कुछ अज्ञात आदमियों ने उसका अपहरण किया, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए कश्मीर की नीलम घाटी में पकड़कर उसे जोरों से टॉर्चर किया। फिर 3 दिन बाद उसका सर कटा हुआ बदन मिला पाकिस्तान की ओर LOC के पास, समझो जैसे वो बाकी आतंकवादियों को पैगाम भेज रहे हो। इस क्रूर हत्या ने पाकिस्तानी जासूस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को हिलाकर रख दिया। कि 1 महीने पहले अक्टूबर में एक जनजाति बुजुर्ग दाऊद मलिक, लश्कर के मुंह बोले संस्थापक और मसूद अजहर के खास, एक डॉक्टर के क्लिनिक में थे उत्तरी वजीरिस्तान के आदिवासी जिले मिराली इलाके में, जब अज्ञात नकाबपोश बंदूक के साथ रूम में जबरन घुसे और उसे वही उड़ा डाले। जिस रफ्तार से वो अंदर घुसे थे, उसी रफ्तार से वो आसपास की पहाड़ियों में गायब हो गए। उसी महीने के कुछ दिन पहले 53 साल के शाहिद लतीफ उर्फ छोटा साजिद भाई पर वार हुआ। 4 सदस्यीय फिदाइन दस्ते का कथित हैंडलर, जिसने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के 7 जवान शहीद हुए थे, वो सियालकोट के दसका शहर में नूर मदीना मस्जिद से सुबह की नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा था, जब 3 बाइक सवार बंदों ने गोलियों की बौछार से लतीफ और उसके भाई को जहन्नम भेज दिया, जिस हमले में एक और भी घायल हुए। लतीफ एक अहम टारगेट था। वो उन 40 आतंकवादियों में से थे जो कश्मीर की हजरत बल दरगाह में अक्सर शरण लिया करते थे। 1993 में आर्मी ने दरगाह को कई दिन तक घेर भी लिया इस हरकत को रोकने के लिए, मगर मजबूरन उन सभी को महफूज जाने देना पड़ा। दरगाह और वहाँ रखे पवित्र अवशेष की सलामती के लिए पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल है। लेकिन 1 साल बाद लतीफ को कश्मीर घाटी से गिरफ्तार करके जम्मू के कोट बलवाल जेल भेजा गया, जहां उसकी दोस्ती हुई मसूद अजहर से, जो आगे जाकर जैश की स्थापना करी। जबकि मसूद अजहर को 1999 में रिहा कर दिया गया। अगवा किए गए इंडियन एयरलाइंस विमान IC-814 के 154 यात्रियों के बदले में लतीफ 16 साल तक जम्मू जेल में ही सड़ता रहा, जिसके बाद उसे 2010 में अटारी वाघा बॉर्डर से निर्वासित किया गया। पर पाकिस्तान पहुंचकर वो एक बार फिर मसूद अजहर से संपर्क किया, जिसने तब तक जैश का गठन कर लिया था। जांच एजेंसियों को लतीफ की उंगलियों के निशान मिले 12 सितंबर 2023 के कोकरनाग मुठभेड़ के संबंध में भी, जिसमें 2 भारतीय सेना के अफसर और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। मुफ्ती कैसर फारूक 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और हफीज सईद के करीबी साथी को भी अक्टूबर 2023 में मरवाया गया। पिछले महीने सितंबर में लश्कर कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम कश्मीरी POK में लश्कर के संचालन और भर्ती का संभालने वाला, और जनवरी 2023 में हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले के पीछे जुम्मे की नमाज अदा कर रहा था अल कुद्दूस मस्जिद के अंदर POK के रावलकोट इलाके में, जो भारत के पूंछ सेक्टर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जब हमलावर नमाजियों के भेष में उसके पास आए और
पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसी सितंबर कराची में लश्कर ए तैयबा के आतंकी मौलाना जियाउर रहमान और मुफ्ती कैसर फारूक को अलग अलग मौकों पर मारा गया बाइक सवार हमलावरों से। मई में खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में अपने घर के पास सुबह की सैर पर थे जब अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। नई दिल्ली के मोस्ट वांटेड लिस्ट के 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी जो ताल्लुक रखते थे लश्कर, हरकत, जैश और खालिस्तान से, वो पिछले 1.5 साल में एक करके पाकिस्तान की मिट्टी पर रहस्यमय तरीके से मारे गए। अनौपचारिक रूप से पाकिस्तानी अधिकारी एक दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी उर्फ भारत के रॉ को दोषी ठहराते हैं और दावा करते हैं कि इस एजेंसी ने अपना बेस बनाया एक गल्फ देश में यूएई की तरफ इशारा करते हुए और पाकिस्तान में स्थानीय एजेंटों का एक नेटवर्क बनाया जिसमें से कुछ पहले पाकिस्तानी जांच एजेंसियों में काम कर चुके दरकिनार किए गए नाराज लोग थे। ये अनुमान उन्होंने यूं लगाया क्योंकि रहीमुल्लाह तारिक के हमलावर औरंगी बस्ती के छप्पे से वाकिफ थे और लतीफ के हमलावरों के चेहरे जाने पहचाने लगे क्योंकि जब बाइक पर वो सियालकोट मस्जिद के पास पहुंचे तो कोई उन्हें अजनबी नहीं समझा और न ही किसी को शक पैदा हुआ और हत्या के बाद भी वो आसानी से भाग गए जैसे वो उस इलाके को जानते थे। और उनका ये भी सवाल है कि इतने सारे टारगेटेड हत्याओं के बावजूद किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली को कई आतंकवादियों के ठिकाने पता है और ये जानकारी उसने इस्लामाबाद को बार बार बता चुकी है नाम पते के साथ ताकि इस्लामाबाद कुछ एक्शन ले और अब भी उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और इन्हीं में से कई लोगों को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छली किया। पाकिस्तान ने फिर भविष्यवाणी लगाई कि इस बार लाहौर स्थित ISYF प्रमुख लखबीर सिंह रोडे जरनैल सिंह भिंडरवाले का भतीजा रॉ की हिट लिस्ट का अगला निशान बनेगा क्योंकि वो पंजाब में नशे का आतंक फैलाने और पाकिस्तानी हथियारों और गोली बारूद की तस्करी करने का अव्वल है। भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को कई बार रोडे के बारे में खबर दी है कि वो कहाँ रहता है और किस गुरुद्वारे में जाया करता है और मांग रखी, रोडे भारत को सौंप दो ठाकुर। और मानो के इशारे पर 1 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। अब भारत का इसमें क्या हाथ है? पाकिस्तानी आईबी का दावा है कि रॉ अफगानिस्तान इंटेलिजेंस के साथ मिले हुए हैं और अफगान शहर स्पिन बोल्डक में एक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप से ये खेल चला रहे। वैसे भारत मौके का फायदा उठा सकता है, खासकर अब जब अफगानी तालिबान सरकार और पाकिस्तान के ISI के रिश्ते में दरार आ गई है। कई मतभेदों के कारण डुरैंड लाइन पर विवाद की वजह से उग्रवादी समूह TTP के पाकिस्तान में आतंकी हमले से जुड़े और लाखों अफगान रेफ्यूजियों की जबरन और अचानक निर्वासित किए जाने के कारण। हालांकि औपचारिक तौर पर पाकिस्तान और उसकी धरती पर पले जाने वाले बैंड आतंकवादी संगठन इन हथियारों पर मुंह में दही जमाकर बैठना पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि जमकर दबाव है आतंकी फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, जिसकी प्रतिबंधों ने पाकिस्तान की पहले से डुलमुल अर्थव्यवस्था को फटकारा और उसे पिछले अक्टूबर में ही 4 साल के बाद अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। राहत तब मिली जब पाकिस्तान अपने टुकड़ों पर पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया और सबूत के तौर पर लश्कर कमांडर साजिद मीर को जेल में डाला। लेकिन पिछले दिसंबर की शुरुआत में उसे भी अस्पताल ले जाकर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, कथित तौर पर जहर दिए जाने के बाद। पाकिस्तान के पास अब चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं जब कथित तौर पर भारत उसके गोद में बैठे आतंकवादियों को खल्लास करता जा रहा है। हत्याओं का यह सिलसिला मध्य 2021 में सुर्खियों में आया। लाहौर में लश्कर के संस्थापक और 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हफीज सईद के जान पर एक असफल प्रयास के बाद। लेकिन इसके बाद के कई सफल हत्याएं जो हुई, द इंटरसेप्ट बताती है गुप्त दस्तावेजों के हवाला देते हुए कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के डेथ स्क्वाड से कांपने लगे थे, पर जिसका अस्तित्व भारत पुरजोरों तरीके से नकारता आया है। और इस डर से भारत द्वारा आतंकवादी घोषित सभी व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी है जिनकी अपने देश में मौजूदगी भी पाकिस्तान इनकार करता रहा है। लेकिन हिफाजत में इजाफा अदनान अहमद उर्फ अबू हंजाला, लश्कर के कमांडर और मसूद के करीबी को कोई काम नहीं आया जब हत्यारों ने ISI की लगाई 2 लेवल सुरक्षा कवर को भंग कर उनके कराची घर के बाहर ही बेहद करीब जाकर उसे गोली मारकर हत्या कर दी दिसंबर 2023 के पहले हफ्ते में। कुछ सूत्र इन हत्याओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ISI ही अपने घर की सफाई कर रहा, क्योंकि उन मरे गए लोग अब पाकिस्तानी हुकूमत के किसी काम के नहीं रहे। इस तरह की सफाई पहले 2002-03 में भी हुई थी परवेज मुशर्रफ के शासन में, जब 9/11 के बाद अमेरिका के दबाव में
बैंड सिपाही साहिबा के मुख्य और लश्कर जांगवी के संस्थापक और उनके एक बड़े गुर्गे को अज्ञात हमलावरों ने मारा था। अन्य लोगों का मानना है कि जैश कैडर के भीतरी गुटबाजी और अंदरूनी झगड़े के कारण ही शाहिद लतीफ और तारिक की हत्या हुई होगी, जिसकी जांच जारी है। भारत के कथित गुप्त अभियान को और भी कुछ मशहूर सफलताएं मिली है। सीमा पर हथियार तस्करी करने वाला मोहम्मद रियाज मुजफ्फराबाद में मारा गया। पूर्व अल बद्र कमांडर सैयद खालिद रजा कराची में, हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेटिव बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में, अमृतपाल के गुरु अवतार सिंह खंडा जिसकी बर्मिंघम अस्पताल में कैंसर का इलाज करते रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई, जबकि सुखदूल सिंह गिल पंजाब में हत्या और जबरन वसूली के दर्जनों मामले में वांटेड थी कनाडा में विनिपेग शहर में। इस तरह की हत्याएं यकीनन अपराधियों को एक गंभीर संदेश भेजती है। हालांकि इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दे सुलझाने का कोई बड़ा हाल नहीं निकालती, पर वह आतंक से पीड़ित परिवारों को राहत जरूर देती। जैसे मार्च 2022 में कराची में जैश के मिस्त्री जहूर इब्राहिम की हत्या, जो IC 814 के 5 हाईजैकरों में से सबसे घातक माना जाता था, या सरे यूके में रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या, जो मुंबई से कनाडा जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान पर बमबारी के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक थे, जिस कांड में 329 निर्दोष लोग मारे गए। डर के मारे दुनिया भर में 20 से ज्यादा कट्टर खालिस्तानी अंडरग्राउंड जा चुके हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया में। मानना पड़ेगा कि अब तक के ऑपरेशन इतने कारगर तरीके से किए गए कि एक भी हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन अमरीकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नून को कथित तौर पर खत्म करने का असफल प्रयास भारत के लिए राजनीतिक शर्मिंदगी बनकर बाकी ऑपरेशन को कुछ समय के लिए स्थगित करने पर मजबूर किया है। असफल गुप्त अभियान जैसे अरबपति भगोड़े मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से उठाने की नाकाम कोशिश भारत पर भविष्य में भगोड़ों को वापस लाने में भारी पड़ सकता है, क्योंकि इंटरपोल का मानना होगा कि उन्हें अपने देश में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, जैसे मेहुल चोकसी के मामले में हुआ है। कनाडा में निज्जर की कथित हत्या से भारत कनाडा संबंधों में भी तनाव आ गया। बहरहाल राष्ट्रीय सलामती खतरों को ढूंढ निकालने और भारतीयों पर आतंकी हिंसा रोकने की काबिलियत एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जिस पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को काम करते रहना चाहिए। मुझे जटिल मुद्दों को सरल शब्दों में समझाना पसंद है। सीखना, जागरूकता और शिक्षा इस चैनल का उद्देश्य है। ऑल टॉपिक एजुकेशन यूट्यूब शिक्षक हैं, जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों के सरल और वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने में निहित है। अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में खुद को शिक्षित करें और जानें कि आप दुनिया को अपने और बाकी सभी के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। हिस्ट्री, लॉ, UPSC पुलिस परीक्षा आदि अन्य विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल की लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।